Hello dear friends, welcome back in the second part of this lecture, this introductory lecture of semiconductor. Okay, तो हमने सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन में इन फर्स्ट पार्ट हमने डिटेल में समझ लिया था कि सेमीकंडक्टर एक्चुअल में कंडक्टर्स और इंसुलेटर से कैसे अलग है, और स्पेशली हमने समझ लिया था बैंड थ्योरी. अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख लो. ओके, और बेसिकली इन सेकंड पार्ट हम क्या करने वाले हैं, इन सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स को क्लास 12th के अकॉर्डिंग. अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था बेसिकली कि सेमीकंडक्टर अलग कैसे है इंसुलेटर कंडक्टर से. तो जैसे कि हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं. तो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं. तो सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं बेसिकली? सेमीकंडक्टर होते हैं दो टाइप के, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है. हिंदी में इसे कहते हैं, इंट्रिंसिक को कहेंगे आंतरिक सेमीकंडक्टर, आंतरिक अर्धचालक, इंट्रिंसिक. ओके, आगे सेमीकंडक्टर है, लिख लेना आप. और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, बाह्य अर्धचालक कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एस सी लिख देता हूँ शॉर्ट में. ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. देखो अगेन वही बात आ जाती है कि हमें क्या देखना है क्या छोड़ना है. तो उसमें देखो डियर स्टूडेंट्स, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, इसके बारे में क्लास 12th के फिजिक्स में ना ज़्यादा लिखा गया है, ना ही आपको ज़रूरत इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की. आपको ज़्यादा फोकस किस में करना है, एक्सट्रिंसिक वाले में, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी अगले इसके पास टॉपिक्स है, सब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है. खैर जान लेते हैं फॉर जनरल नॉलेज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है. जैसे कि हमने कहा है ना कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है कि नॉर्मली सेमीकंडक्टर नॉर्मली एक इंसुलेटर ही होता है, एक कुचालक ही होता है, क्योंकि वो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है इन नॉर्मल स्टेट, सामान्य स्थिति में. लेकिन जब सेमीकंडक्टर को डोपिंग दी जाए या फिर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो कंडक्टर में चेंज हो जाता है. क्या बोल रहा हूं मैं, ये हमने कहा था ना, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया है. अगर हम सेमीकंडक्टर में को कंडक्टर में चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, कंडक्टर में, तो क्या रीज़न है, दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके हैं. पहला है या तो आप उसमें डोपिंग कर दो, डोपिंग करवा दो नंबर फर्स्ट, या तो आप उसमें हीट सप्लाई कर दो. दो तरीके. तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये सेकंड वाला है ना, हीट सप्लाई करके किसी सेमीकंडक्टर में हीट सप्लाई करके उसे कंडक्टर में चेंज कर देना, ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं. इस टाइप के सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये सेमीकंडक्टर्स जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक टाइप के प्योर सेमीकंडक्टर. इसमें कोई बाहर से मिलावट नहीं दिया जाता, डोपिंग नहीं दिया जाता, या किसी अदर एलिमेंट्स का मिक्सचर नहीं होता है. सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल हमने देखे थे. क्या होता है सेमीकंडक्टर, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, SiNge. सपोज सिलिकॉन है, तो अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, स्पेशली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का, इट मीन्स वो प्योर सिलिकॉन है. इसमें कोई ज़्यादा बाहर से अशुद्धि नहीं मिलाई गई है, इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलाई गई, कि वो पूरी तरह से प्योर है. और जब किसी सेमीकंडक्टर में कोई बाहर से इम्प्योरिटीज़ नहीं बढ़ाई जाती है और उसको हीट दे करके, दो तरीके हैं, या तो डोप करो या हीट. अगर उसे हीट दे करके कंडक्टर में चेंज किया जा रहा है, इट मीन्स वो कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक टाइप का. और इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर आपके क्लास 12 के फिजिक्स में ज़्यादा काम करनी है. हाँ, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को. तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा इंट्रिंसिक क्या है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होगा. तो ऑब्वियस ही बात है, एक तो तरीका था ये हीट देने का, तो वो तो इंट्रिंसिक हो गया. तो अब दूसरा तरीका आ गया डोपिंग करना. डोपिंग को हिंदी में कहते हैं अशुद्धि मिलाना, अशुद्धि मिला देना, मतलब वो प्योर नहीं रहा. ठीक है, अगर वो इम्प्योर है, कोई सेमीकंडक्टर इम्प्योर है, किसी सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ मिला करके उसे कंडक्टर में चेंज कर रहे हैं, दैट्स वाई. इसका मतलब आप समझोगे वो कौन सा सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आई होप ये दो बेसिक से डिफरेंस आप समझ चुके होंगे. ठीक है, तो हमने सेमीकंडक्टर देख लिया
ये सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होंगे जिनमें हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं और वो क्या है? प्योर है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे? जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डोपिंग करवा रहे हैं, डोपिंग, ये डोप्ड कर रहे हैं या अशुद्धि मिला रहे हैं, ठीक है, डोपिंग कर रहे हैं जिसमें। इसके बाद आ जाते हैं हम इस पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। मैंने ये हमें ज़्यादा डिस्कस करना है या ज़्यादा डिटेल में देखना है हमें, क्लियर है इतना? एक्सट्रिंसिक देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अर्धचालक। लिखते भी रहो यार, नोट्स भी बनाते रहो। हिंदी इंग्लिश का क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है ना। हिंदी इंग्लिश क्या फ़र्क है? मैं तो वैसे भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही बताता हूँ आपको, बाइलिंगुअल तरीके से चलता हूँ। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। ये होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है ये 2 टाइप क्या क्या होते हैं? ये 2 टाइप, एक तो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरा होता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक चीज़ ध्यान रखना, ये पी और एन दोनों स्मॉल लेटर्स में लिखना। और इसमें पी क्या रिप्रेजेंट करता है? पी क्या रिप्रेजेंट करता है? पी रिप्रेजेंट करता है आपका पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों है? धीरे धीरे सब समझ जाओगे आप, धीरे धीरे सब समझ जाओगे और बहुत इजी टॉपिक है। एन टाइप का मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नेगेटिव सेमीकंडक्टर को। इसमें पी और एन का ये मतलब है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है आपका? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप में से अगर हम डिटेल में जाने लगे, अभी खैर इतना समझो, डिटेल में भी जाएंगे, अभी के लिए आप बस इतना समझो कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर के क्या एग्जांपल है? ऊपर हमें पता है सेमीकंडक्टर होते हैं, तो सेमीकंडक्टर के सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स। मैं सपोज आपका एग्जांपल ले लेता हूँ सिलिकॉन का। सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, एक चीज़ याद रखना, इनकी वैलेंसी 4 होती है। 4 मतलब लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, ठीक है। हम संयोजकता कहते हैं इसकी 4 होती है। 4 वैलेंसी होने का मतलब है ये मैक्सिमम 4 अदर एलिमेंट्स के साथ ही बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे कार्बन होती है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है। इट मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। वैसी सिलिकॉन और जर्मेनियम की होती है 4। ओके, तो मैं सपोज सिलिकॉन की लेता हूँ, सिलिकॉन या कुछ भी ले लो, व्हाटएवर, सिलिकॉन मान लेते हैं। सिलिकॉन है वो पी टाइप कब कहलाएगा? सिलिकॉन में कैसी डोपिंग की जाए, अशुद्धि मिलाई जाए कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। ये तब होता है जब हम सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट डोपिंग करें। और जबकि एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप का बनता है इधर, एन टाइप तब बनता है जब हम इसमें कितना पेंटावैलेंट डोपिंग करें, पेंटावैलेंट, ठीक है, डोपिंग करें। ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट का मतलब है जिनकी संयोजकता, जिनकी वैलेंसी 4 और या जिनकी वैलेंसी 5 या 3 है। इज इट क्लियर? समझ जाओगे यार, सब कुछ डिटेल में समझ जाओगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है और मेरा तो कसम से बोल रहा हूँ फेवरेट चैप्टर है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद सेमीकंडक्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए क्योंकि उसके फैक्चुअल, उसके कॉन्सेप्ट बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं यार, बड़ा मज़ा आता है समझने में। और सेमीकंडक्टर इसलिए क्योंकि इसे समझाने में बड़ा मज़ा आता है। इतने मज़ेदार तरीके से बच्चे समझते हैं ना, इसे बहुत इंटरेस्ट से समझते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट बनाए रखो बस। ओके, तो क्या समझें पहले, पी टाइप पढ़े कि एन टाइप पढ़े? आप बताओ, कैसे बताओगे यार? कस लाइव होते हैं हम दोनों। पी टाइप के एन टाइप क्या पढ़े? पेंटावैलेंट पढ़ते हैं पहले। पी टाइप से सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में। ओके, तो अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं बॉस? 2 थे हमारे पास, ये ए, ये बी, तो अभी हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो देखो, ये जो आपको गोले दिख रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अगेन बोल रहा हूँ, एन टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दरअसल आपके सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन मान लिया सपोज, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इनकी बैलेंसी कितनी होती है? 4 बैलेंसी होती है। कहने का क्या मतलब है, थोड़ा बेसिक में जाते हैं। अगर सिलिकॉन है,
सिलिकॉन है, SI सिलिकॉन, तो ये पूरे जो क्रिस्टल है ये किसका क्रिस्टल है? सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ओके, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। मैंने कहा था सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, वैलेंसी दोनों की कितनी होती है? 4। ये जो भी सेमीकंडक्टर होती है सबकी 4। तो ये सिलिकॉन है तो इसकी वैलेंसी 4 है। 4 है तो मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी होने का मतलब है आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, जो कि अदर कंपाउंड के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हुए अगर, तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दूँ 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4। ओके, ऐसे करते रहो आगे 1 2 4 2। ओके 4। ये हो गया सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल। एक क्रिस्टल है, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिला दो, बॉन्डिंग बना दो इनका। ओके, तो ये हो गया सिलिकॉन का कंप्लीट क्रिस्टल। कैसे कह रहा हूँ बॉन्डिंग करने के लिए? बॉन्डिंग ऐसे करना है, ठीक है, सिंपल सा। ये 2 है ना, तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये मिले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ओके, ये ऐसे में ऐसे कर दो आप, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ओके, ये जो बाहर के है ना, ये बगल वाले क्रिस्टल के साथ रिएक्ट करेंगे। जो इस साइड में बना रहा हूँ ऐसे में मैं जो हम कर रहे हैं, ये बाहर वाले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो इसके बगल में सिलिकॉन जर्मेनियम होगा। ओके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या टारगेट रखा है? हम अभी समझ रहे हैं एन टाइप। क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पे समझ रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एन टाइप, तो एन टाइप के बारे में हमने क्या पढ़ा है? मैंने क्या कहा, नेगेटिव टाइप एन टाइप को क्या होता है? पेंटावैलेंट। हम कौन सा कैसा डोपिंग करते हैं? पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं, तो वो एन टाइप बन जाता है। ओके, तो पेंटावैलेंट का मतलब जिसमें जिन एलिमेंट्स की 5 वैलेंसी होती है। 5 वैलेंसी किस किस की होती है? बहुत याद है आपको? याद है 5 वैलेंसी किस किस की होती है? फास्फोरस, आर्सेनिक, और किसकी होती है? एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक एटसेट्रा। पेंटावैलेंट है ना, तो पेंटावैलेंट का बेसिकली मतलब किससे है? किससे है? फास्फोरस से मतलब है, आर्सेनिक से मतलब है, एंटीमनी से मतलब है, और भी होंगे, देख लेना। फिलहाल हम वैसे भी काम करते हैं ना, तो आर्सेनिक का भी यूज कम ही करते हैं। हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस का यूज करते हैं, ठीक है। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5 वैलेंसी होती है फास्फोरस की। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना? फास्फोरस का नंबर कितना होता है? 50 एटॉमिक नंबर। तो वैलेंसी किसे कहेंगे? ये हो जाएगा 2 8 10 हो गया, और लास्ट में आ गया 5। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5। तो हम फास्फोरस लेंगे। पेंटावैलेंट का मतलब क्या है हमारा? फास्फोरस है। तो इस सिलिकॉन जो प्योर, अभी तक प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें हम अशुद्धि मिला रहे हैं, पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस मिला रहे हैं। तो क्या होगा, फास्फोरस जब हम इसमें मिलाएंगे, फास्फोरस मिलाने पर ये जो बीच वाला सिलिकॉन है ना, इसे हटाओ। फॉर एग्जांपल ये बीच वाला सिलिकॉन हट गया, उसके जगह हमने फास्फोरस मिला दिया। जब यहाँ से सिलिकॉन हट गया तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी लेके चले गए। सिलिकॉन सपोज कर लो मम्मी है, मम्मी के 4 बच्चे हैं, तो मम्मी गई तो 4 बच्चे भी चले गए, और उसके जगह हमने क्या है? फास्फोरस को मिला दिया। तो यहाँ पे एक नई मम्मी आ गई, फास्फोरस। और इस नई वाली मम्मी के कितने बच्चे हैं? वैलेंसी कितनी होती है? पेंटावैलेंट वैलेंसी होती है फास्फोरस की 5 होती है। तो 5 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये, इस मम्मी के 5 बच्चे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। मैं जानबूझ कर क्रॉस कर रहा हूँ, ताकि आपको डॉट और क्रॉस में डिफरेंस दिखे। तो 4 हो गए। फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, 4 ने तो बॉन्डिंग कर दिया सिलिकॉन के साथ। पांचवा कहाँ जाए? तो पांचवे को इधर कहीं पे भी डाल दो, आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी वहाँ डालो, ठीक है। मैं सपोज इस 5वें को यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह ही नहीं है ना। देखो सब सेटल है, सब अपनी एक एक बंदी लेकर सेटल है। बंदी मतलब समझ गए ना, मतलब समझ गए। समझने से मतलब है, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। ओके, तो सब ने अपनी अपनी बॉन्डिंग कर दी, एक बेचारा सिंगल बचा हुआ है। इसका क्या होगा? देखो यही जो है सिंगल, यही हमारे काम का है। ये सब तो बिजी है आपस में, लेकिन ये सिंगल जो रह गया ना, यही काम का है, यही सेमीकंडक्टर की दुनिया बदल देगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कब करवाता है अपने में से?
जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होने के पीछे ये बेसिक सा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के पीछे का मेन रीज़न क्या है किसी भी कंडक्टर में? मेन रीज़न है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होगा? जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। जब हमारे पास क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा हूं, जोड़ा नहीं बना रहा हूं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रह गया ना बॉस, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया ये हमारे काम का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन है इट मीन्स ये कहीं पे भी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इट मीन्स ये इधर उधर रैंडमली कहीं पे भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये यहाँ से इधर पूरे क्रिस्टल में कहीं पे भी घूम सकता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फ्लो कर रहा है या फ्लो कर सकता है, दैट्स वाई ये सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर बन गया। और कैसे बना ये कंडक्टर? सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टर कैसे बना? जब हमने सेमीकंडक्टर में डोपिंग की। और कैसी डोपिंग की? पेंटावैलेंट डोपिंग की, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जब हमने, तब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ओके, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया ना, इससे अगर आप डायग्राम बनाओ तो डायग्राम में आप इसको लिखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, आप इसे क्या कहोगे? ये जो इलेक्ट्रॉन रह गया, इस इलेक्ट्रॉन का नाम रख दो, हिंदी में कहोगे आप इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप। अच्छा, इसका नाम नेगेटिव क्यों पड़ा? अब समझ में आया? क्योंकि इस सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी किसके वजह से मिल रहा है हमें? इस इलेक्ट्रॉन के वजह से मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तब हमें कंडक्टिविटी मिल रही है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस एन टाइप का नेगेटिव का क्या मतलब है? इस एन टाइप के नेगेटिव का सीधा सीधा मतलब किससे है? वो है इलेक्ट्रॉन से मतलब। अब समझ में नेगेटिव क्यों कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसे नेगेटिव कहते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से है। तो इसे पॉजिटिव कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब प्रोटॉन से होगा। समझ जाएंगे। अगर एन टाइप समझ गए, पी टाइप इजीली समझ जाओगे। आई होप आपका इतना क्लियर होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। यहाँ से ये पूरा फिनोमेना समझ जाना क्या होता है। वैसे सिंपल सा तो है। यहाँ पे एक छोटे छोटे 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? कौन सा होता है? बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर कौन है? किसकी वजह से यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। याद रखना, यहाँ पे वर्ड हमें यूज करना है फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सबके अंदर होता है यार। इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टिक के अंदर भी होता है। इलेक्ट्रॉन तो ये मार्कर है ना, मार्कर, ये मार्कर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन होना ही पर्याप्त रीजन नहीं है, सफिशिएंट रीजन नहीं है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का। प्लास्टिक के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसके अंदर क्यों नहीं करंट फ्लो होता है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हमें क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। बच्चे इस फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले वर्ड को पता नहीं क्यों इतने हल्के में लेते हैं। फ्री वर्ड लिखना मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन तो सबके अंदर होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होगा वही काम कर पाएगा। वही बात है ना कि दिमाग सबके अंदर होता है, लेकिन जिसका दिमाग थोड़ा शांत है, खाली है, किसी और चीज़ में नहीं जुड़ा हुआ है, फालतू चीज़ों में नहीं जुड़ा हुआ है, वही कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, फालतू चीज़ों में इसका काम नहीं था, ये अकेला था, ये फ्री था कुछ भी करने को, तो ये प्रोडक्टिव काम कर रहा है, अपने में से चार्ज फ्लो करंट फ्लो करवा सकता है। ओके, तो ये समझ आना, ये कौन सा सेमीकंडक्टर हो गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी है, ठीक है, ये पी है, फास्फोरस, पी फॉर फास्फोरस, नॉट प्रोटॉन, फास्फोरस वाला पी। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बॉस, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। आई होप आपने ले लिया होगा। अब एन टाइप समझ गए, पी टाइप पे आते हैं। पी टाइप पे क्या करना है? अब इसका डायग्राम भी बनाते रहना, ठीक है। पी टाइप में क्या करना है? अगेन पहले तो उसको हटा दो। ओके, अब हम पहले वाली कंडीशन आते हैं, सामान्य स्थिति, नॉर्मल कंडीशन। क्या था यहाँ पे? यहाँ पे सिलिकॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन मम्मी फिर से आ गए 4 बच्चों को लेके, ऐसा था ना।
अब हम पी टाइप पढ़ रहे हैं, पी टाइप, तो यहाँ से एन हटाओ और हम क्या पढ़ रहे हैं इस बार, पी टाइप पढ़ रहे हैं। एन टाइप हमने देख लिया, पी टाइप, इज इट क्लियर? तो पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवैलेंट, और ट्राईवैलेंट में क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिनकी वैलेंसी 3 होती है। और क्या होती है एल्यूमिनियम के अलावा, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट में बताइए आप एल्यूमिनियम के अलावा क्या क्या होते हैं ट्राईवैलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होती है। एल्यूमिनियम पता है ना, एल्यूमिनियम कितना होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2, 8, 3, तो ये जो 3 है लास्ट आउटर मोस्ट सेल में, तो इसलिए इसको बैलेंसी हो गई 3, 3 बैलेंसी का मतलब ये सिर्फ 3 अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करेगा, ओके, तो इसका है 3, एल्यूमिनियम का कितना है 3, ट्राईवैलेंट है ना, ट्राईवैलेंट देखो पी टाइप में ट्राईवैलेंट होता है डोपिंग। तो देखो ट्राईवैलेंट डोपिंग का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे सिलिकॉन हटाना है, सिलिकॉन हटे, मम्मी गई तो ये 4 बेबी गए, बेबी भी गए, छोटे छोटे मम्मी के 4 बेबी, ओके, डोपिंग दो इसमें। ट्राईवैलेंट मतलब एल्यूमिनियम दे दिया आपने सपोज, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर ये नई मम्मी आई, नई मम्मी के इस बार 3 बच्चे हैं, 1, 2 और 3, पिछले बार एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा था, और इस बार देखो इस बेचारे के पास, ये नीचे वाले भाई साहब के पास, इधर देखो ये जगह पूरी तरह से खाली है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास कोई दूसरा साथी नहीं है कि वो इसके साथ बॉन्डिंग कर पाए, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम बेचारे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लेके आया था, ये 3 ही इलेक्ट्रॉन लेके आया था, तो 3, 4 रिक्वायरमेंट 4 की थी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 लोग थे वहाँ पे, 3 ने तो बॉन्डिंग कर ली, एक बेचारा खाली रह गया। तो दरअसल डियर स्टूडेंट्स, जो जगह खाली रहता है ना, देखो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ तो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, और जो जगह खाली रह गई ऑब्वियस सी बात है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा वहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जगह जो है ये खाली हो जाएगी। अब देखो मज़ा कैसा आएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी अपने में से फ्लो कैसे होने देगा। मैंने कहा फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना जरूरी है, या इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फ्री तो थोड़ा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, उल्टा कम पड़ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ना, क्या कहा था इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है, जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उल्टा कम पड़ रहा है, फिर भी ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और ये बाद में कंडक्टर में चेंज होगा। देखो इसमें क्या होता है, ये डोपिंग क्यों की जाती है पी टाइप में, ट्राईवैलेंट डोपिंग क्यों की जाती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो होगा क्या, ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा। होगा क्या, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो खाली जगह देख के पड़ोसी के मन में आएगा लालच। ये खाली जगह को देखकर, पिंक वाले मार्कर से देखते हैं, ये खाली जगह देखकर कोई भी पड़ोस में दाएं बाएं कहीं पे भी इधर ले लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये लालची है सपोज, क्योंकि ये जगह खाली है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को हुआ लालच, और वो भटक करके लालच में यहाँ से यहाँ पर आ गया, उस खाली जगह पे आ गया, तो खाली जगह पे आ गया तो यहाँ पर तो ये आ गया, लेकिन इस बेवकूफ़ गधे ने ये नहीं सोचा कि जब वो वहाँ से यहाँ आएगा तो वो अपनी जगह भी तो छोड़ देगा ना, ये अपनी जगह छोड़ देगा, ये तो अगेन यहाँ पे भी एक होल बन गया, एक खाली जगह बन गई। ध्यान देना, इसको हम होल कहते हैं, होल, या हिंदी में कहते हैं इसे कोटर, कोटर भी कहते हैं, होल भी कह सकते हो आप इसे हिंदी में, कोटर, क्वार्टर नहीं, कोटर, कोटर, ठीक है, तो ये कोटर। फिर अगेन ये जगह खाली हो गया, ये कोटर कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, वो बस एक खाली जगह होता है, ठीक है। फिर ये कोटर हो गया खाली, तो इस कोटर को देखकर ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज लालच में आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर यहाँ आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से यहाँ पर आ गया, और यहाँ से जब इसने जगह छोड़ी तो यहाँ पे क्या बन गया आल्सो, यहाँ पे आल्सो एक और कोटर बन गया, एक खाली जगह बन गया। अगेन वही फिनोमेना रिपीट, इस कोटर को देख के, खाली जगह को देख के आप कहीं से भी दिखा सकते हो, ये वाले सपोज इलेक्ट्रॉन को लालच आ गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, इस लालच में इसने अपना जगह छोड़ा, यहाँ से जम करके यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से जम करके वो यहाँ पर आ गया, अब जहाँ पर आएगा वो जगह अगेन खाली, ऐसे आगे 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 फैलते रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो फाइनली था कहाँ, पहले वो था कहाँ, देख लो आप, एल्यूमिनियम, एक्चुअल में पहले वो था कहाँ, यहाँ पर था, और यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से चला गया यहाँ पे घूमते फिरते, और अभी तो हमने तो इतना ही बनाया ना, तो पूरे क्रिस्टल में घूमते रहेगा। और अगेन हमने क्या कहा था,
क्या कहा था, करंट के फ्लो होने के लिए, किसी भी मैटर में करंट के फ्लो होने के लिए क्या केस था कंपलसरी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, फ्लो होना जरूरी है, ये मायने रखता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इस कोटर ने ना सबके अंदर लालच भर दिया, और इस लालच के चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन देखो, इनमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबने अपनी जगह छोड़ी और अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर के, विस्थापित होकर के वो किसी और जगह चले गए। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ कोटर बन गया, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं थोड़ा 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 थोड़ा, जहाँ जहाँ कोटर जाएगा वहाँ वहाँ वो इलेक्ट्रॉनों के मन में लालच भर देगा और इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेंगे। क्योंकि किसी मैटर में कंडक्टिविटी के लिए, करंट के फ्लो होने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है भाई, वो रिक्वायरमेंट होती है बस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाओ, चाहे कैसे भी करवाना है। तो हमने करवा दिया इलेक्ट्रॉन को फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन वो यहाँ था, ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था, घूमते चले जा रहे हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मतलब ऐसा बोलो, सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला करके, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम मिला करके हम उस सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर में चेंज करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं। काम कौन कर रहा है एक्चुअल में, ये कोटर कर रहा है ना ये काम, ये जो होल है होल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं होल या कोटर भी बोलते हैं, बहुत से बुक में कोटर भी आप होल बोल लो। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल है, समझ गया। ओके, तो क्या है यहाँ पे और नोट करने वाली बात, ये तो पी टाइप है, तो ये पी टाइप हम पढ़ रहे थे। तो पी टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है यहाँ पे, ये होता है होल। वो होल पे कौन सा चार्ज होता है, होल पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इसीलिए हम इसे कहते हैं पी टाइप, पॉजिटिव टाइप, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी पॉजिटिव टाइप के प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ रही है। होल तो एक पॉजिटिव चार्ज है ना, होल पॉजिटिव चार्ज ले लेके घूम रहा है, इस वजह से इसे पी टाइप कहते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, इसलिए हम इसको एन टाइप कहते हैं। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, पी टाइप में ट्राईवैलेंट होना चाहिए, एन टाइप में ये याद रखना, एन टाइप में पेंटावैलेंट, पेंटा, जबकि इसमें ट्राईवैलेंट डोपिंग की जाती है। ठीक है, अशुद्धि मिलाना मतलब डोपिंग करना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डोपिंग, इसी कहते हैं अशुद्धि मिलाना। अच्छा, मेजॉरिटी पूछे तो सिंपल है, पी टाइप में मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा संख्या में है होल होगा, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। सपोज एग्जाम में मेजॉरिटी ना पूछ के माइनॉरिटी में आ गया, एग्जाम में मेजॉरिटी ना पूछ के क्या पूछ दिया, माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी, इसे हिंदी में कहते हैं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जो कम मात्रा में हो। हमें इतना तो पता है ना कि पी टाइप में मेजॉरिटी में, बहुसंख्यक ज़्यादा संख्या में होल होते हैं। अगर ऐसा पूछ दिया कम संख्या में क्या होता है, माइनॉरिटी में कौन होता है, तो माइनॉरिटी में पी टाइप में कौन होता है। अगर होल मेजॉरिटी में है, ज़्यादा में है, तो माइनॉरिटी में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो एन टाइप में मेजॉरिटी में तो इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा संख्या में तो इलेक्ट्रॉन है। अब माना कम संख्या में पूछ लिया तो 2-4 मान लेंगे कि उसमें कोटर भी है। सेम यहाँ पे पी टाइप में मेजॉरिटी में तो होल है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन माइनॉरिटी में पूछ दिया तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन है। ओके डिविजन्स, तो डिविजन्स ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट। और इन 2 लेक्चर्स को कंप्लीट अगर आपने देख लिया तो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अगर आप समझ चुके हो ना तो आप पूरे चैप्टर को, ये पूरे चैप्टर को मक्खन, मतलब मक्खन क्या बोलूँ मैं, डेयरी मिल्क की तरह खा जाओगे। इतना ईजी और इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट चैप्टर है ये। 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इतने प्यारे से नन्हे मुन्ने से चैप्टर है ना ये, बड़ा मजा आएगा खाने में, खाने में कह रहा हूँ, पढ़ने में। ओके डियर्स, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।